नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है कर्मफल। सुबह के 7 बजे रोज की तरह घर में एक आवाज़ गूंजी, स्वीटी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, शाम को जल्दी आ जाना। सामने से नींद में आंखें मलती हुई साहिल की पत्नी स्वीटी आ रही थी। 1 साल पहले एक ही कंपनी में काम करते हुए साहिल और स्वीटी को एक दूसरे से प्यार हो गया था और उन्होंने 3 महीने पहले शादी कर ली थी। साहिल एक निजी कंपनी में कार्य करता है और स्वीटी घर पर ही रहती है। और हाँ, शाम को आते वक्त बाहर से कुछ अच्छा सा खाने को ले आना। 1 हफ्ता हो गया है बाहर का कुछ खाए, स्वीटी ने नखरीले अंदाज में कहा। ठीक है, ले आऊँगा, साहिल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बेटा, बाहर कोरोना की बीमारी बहुत फैली हुई है। देखो, एक ही दिन में लाखों लोग मर रहे हैं। ऐसे में बाहर का खाना खाना ठीक नहीं है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब खा लेना। बाहर हाल में बैठी साहिल की बूढ़ी माँ ने बेबस स्वर में कहा, जिन्हें पता था कि उनकी बातों का इस घर में कोई मोल नहीं है, पर उन्हें अपने बेटे और बहू की चिंता थी। तो आपको बाहर का खाना खाने को कहा किसने है? जो आपको चाहिए वो खुद बनाकर खा लेना। इतना हक तो हम आपको दे ही रहे हैं इस घर में, इसलिए कम से कम हमें तो चैन से खा लेने दीजिए, स्वीटी ने बहुत ही कड़वे स्वर में कहा। माँ चुपचाप पलकें नीची कर बिना कुछ कहे पूजा की माला जपने लगी। साहिल ऑफिस जाने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी उसे माँ ने रोका। बेटा, ध्यान से जाना और अपनी सावधानी रखना। साहिल झुझला कर बोला, पता है मुझे, बच्चा नहीं हूँ मैं, और पैर पटक कर वहाँ से चला गया। स्वीटी भी बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। 4 साल पहले साहिल के पिता का देहांत हो गया था। उनके जाने के बाद उसने अपनी माँ का ख्याल रखा, लेकिन स्वीटी से मिलने के बाद ना तो वह अपनी माँ से सीधे मुँह बात करता था और ना ही स्वीटी करती थी। साहिल के लिए उसकी नौकरी और स्वीटी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे। यहाँ तक कि जिस माँ ने उसे कठिन परिस्थितियों में भी पढ़ा लिखा कर इस नौकरी के काबिल बनाया, आज उसी नौकरी के आगे उसकी माँ उसके लिए कुछ भी नहीं थी। एक दिन साहिल रात को खाना खाकर सोने के लिए लेटा ही था कि स्वीटी ने उससे कहा, अब आगे क्या करना है? किस बारे में? साहिल ने अचंभे से पूछा। तुम्हारी माँ यहाँ हमारे घर में कब तक रहेंगी? बहुत हो गया, अब मैं उनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। तुम्हारा मतलब क्या है? साहिल ने थोड़ा ऊंचे स्वर में कहा। मुझे पता है कि तुम्हें माँ पसंद नहीं है और इसलिए आए दिन तुम्हारे उनसे झगड़े होते हैं। मुझे भी तो ये सब पसंद नहीं है, पर अगर मैंने उन्हें घर से निकाल दिया तो बाकी रिश्तेदारी में मेरी इज्जत ही क्या रह जाएगी? स्वीटी छोटे बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बैठ गई। साहिल ने उससे प्यार से कहा, अरे मेरे छोटे भीम को गुस्सा आ गया। स्वीटी ने उसकी ओर मुंह फेर लिया। साहिल ने उसे मनाते हुए प्यार से कहा, देखो, अगर मैंने माँ को घर से निकाल दिया तो कोई भी रिश्तेदार चुप नहीं बैठेगा। मैं तो बस इसलिए कह रहा था। अब तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो? हम मिलकर कोई हल निकालते हैं कि माँ को कहाँ भेजना है। स्वीटी नाराजगी से बोली, तुम मेरी पूरी बात सुनते ही कहाँ हो, बस चिल्लाने लग जाते हो। अच्छा, सॉरी भाई, साहिल ने कान पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा। अब तो बताओ कि आगे करना क्या है? मेरे पास एक आइडिया है जिससे माँ भी इस घर से दूर चली जाएंगी, तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हें कुछ नहीं कह पाएंगे और हम भी चैन से जी पाएंगे। स्वीटी ने साहिल के कान में कुछ कहा। अरे वाह, तुम भी मेरे साथ रहते रहते समझदार हो गई हो, और दोनों हंसने लगे। अगले दिन सुबह 7 बजे साहिल माँ से बोला, माँ चलो तुम्हें सुमित्रा मौसी के घर छोड़ आता हूँ। कल उनका फ़ोन आया था, मुझसे कह रही थी कि रेखा दीदी को कुछ दिन यहाँ छोड़ जा, बहुत मन करता है उनसे मिलने का, तो तुम कुछ दिन वहीं रह लेना। माँ चुपचाप अपना सामान बांधने लगी। साहिल और कमरे के दरवाजे पर खड़ी स्वीटी ने एक दूसरे को देखकर चालाकी वाली मुस्कुराहट दी। थोड़ी देर में रेखा माँ एक छोटा सा बैग लेकर आई और साहिल उन्हें बस स्टैंड पर छोड़ने चला गया। वहाँ पहुँचकर उसने कहा, माँ तुम यहीं रुको, मैं टिकट लेकर आता हूँ और साथ में सफ़र के लिए कुछ खाने को भी ले आऊँ। माँ ने हाँ में सिर हिला दिया और वहीं बस स्टैंड पर एक बड़े से चबूतरे पर बैठ गई। 15 मिनट हो गई थी, साहिल अभी तक नहीं आया था। माँ को लगा कि शायद भीड़ होगी, इसलिए उसे आने में देर हो रही है।
इंतज़ार करते करते 2 घंटे बीत गए पर साहिल का कोई अता पता नहीं था। माँ अब भी परिस्थितियों से अनजान साहिल का इंतज़ार कर रही थी। दोपहर के 12 बज चुके थे। तभी रेखा माँ को एक आवाज़ सुनाई दी, अम्मा आप यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो, किसी का इंतज़ार कर रही हैं? माँ ने कड़कती धूप में चेहरे पर आती रोशनी को हाथों से रोकते हुए सिर ऊपर उठाकर देखा। एक 21-22 साल की बड़ी सुंदर और मासूम सी लड़की लाल रंग की कुर्ती और सफ़ेद जींस पहने, कंधे पर एक छोटा सा पर्स टांगे उनके सामने खड़ी थी। मैं निशा हूँ, आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? मेरा बेटा मेरे लिए बस की टिकट और कुछ खाने का सामान लेने गया था, अब तक नहीं लौटा। वहाँ ज़्यादा भीड़ है क्या? उनकी बातें सुनकर निशा परिस्थिति को समझ गई थी और उनके मासूम से सवाल को सुनकर बहुत उदास सी मन ही मन सोचने लगी कि वह उन्हें कैसे बताएं कि जिस बेटे के इंतज़ार में वह बैठी है वह अब उन्हें लेने नहीं आएगा। कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। कोरोना महामारी के चलते अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया। क्या हुआ बेटा, बोलो, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है क्या? निशा कुछ सोच कर बोली, अम्मा आप चलिए मेरे साथ। पर कहाँ? वह मेरा बेटा। हाँ हाँ वे भी आ जाएंगे, आप चलिए तो। निशा रेखा माँ को अपने साथ लेकर अपने घर ले गई, जहाँ वह अकेली रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। तब से उसका और उसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा ख्याल उसकी बुआ रखती थी, जो अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती थी और चाहती थी कि उनकी भतीजी पढ़ लिख कर एक बहुत ही अच्छी इंसान बने। अम्मा अब आप यहीं रहेंगी मेरे साथ। पर बेटा कोई सवाल नहीं, अब आप मेरी जिम्मेदारी हैं और आप मेरे साथ ही रहेंगी हमेशा। रेखा माँ अब समझ गई थी कि उनके साथ क्या हुआ है और निशा उन्हें अपने साथ क्यों लाई है। निशा भी समझ चुकी थी कि अम्मा को सब कुछ पता चल चुका है, पर उस दिन के बाद उन दोनों में से कभी किसी ने इस बारे में कोई बात नहीं की। निशा की बुआ को भी यह जानकर अच्छा लगा कि उसने बिना किसी सवाल जवाब के रेखा माँ की जिम्मेदारी ले ली। उधर साहिल और स्वीटी ने अपने प्लान के मुताबिक सभी रिश्तेदारों को फ़ोन करके यह कह दिया था कि कोरोना बीमारी की वजह से उनकी माँ का निधन हो गया है और अस्पताल वालों के साथ मिलकर माँ के शरीर को पीपीई किट में पैक कराकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। कोरोना के चलते हुए कोई भी रिश्तेदार उनसे मिलने न आ सका। सभी उन्हें फ़ोन पर ही ढांढस बंधाते रहे। साहिल और स्वीटी को पूरा अंदाज़ा था कि ऐसा ही होगा। उन दोनों की इस क्रूरता से एक बात तो साफ थी कि एक न एक दिन उन्हें इसका पश्चाताप ज़रूर करना पड़ेगा, जिन्होंने अपनी बूढ़ी माँ को कोरोना काल में बाहर अकेला छोड़ दिया और तो और परिवार में भी उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक दिन निशा की परीक्षा का परिणाम आया और भगवान के आशीर्वाद से उसकी सरकारी नौकरी लग गई। वह सुबह को नौकरी पर जाती और शाम तक वापस आ जाती थी। जो उसे पैसे मिलते वह उससे रेखा माँ के लिए नई नई साड़ियाँ लाती और छुट्टी का पूरा दिन रेखा माँ के साथ बिताती थी। एक दिन माँ पापड़ बना रही थी। निशा को वे पापड़ बहुत अच्छे लगे। उसे एक आइडिया आया। उसने उन पापड़ की तस्वीरें खींचकर इंटरनेट पर डाल दी, जिससे उनके पास पापड़ बनवाने के बहुत सारे ऑर्डर आने लगे। लोगों को रेखा माँ के हाथ के बने पापड़ बहुत पसंद आते थे। ऐसे ही रेखा माँ का दिन भी कट जाता था और उनका कारोबार और भी बढ़ता जाता था। यह सब चलते करीब 1 साल हो गया। रेखा माँ ने पापड़ के कारोबार के पैसों से एक अनाथ आश्रम खोल लिया। वह वहाँ के बच्चों के साथ खूब अच्छा समय बिताती थी। निशा यह सब देखकर बहुत खुश थी। एक दिन कुछ परेशानी के चलते साहिल की नौकरी छूट गई। उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उनके पास अपनी भूख मिटाने के लिए भी पैसे नहीं थे और उनके बुरे कर्मों की वजह से किस्मत ने भी उनका साथ छोड़ दिया था, जिससे साहिल को कहीं और भी नौकरी नहीं मिली। धीरे धीरे उनका घर भी छूट गया और वे रास्ते पर आ गए। एक दिन रेखा माँ और निशा बाजार में सामान खरीद रहे थे। तभी रेखा की माँ को अपने पीछे से 2 लोगों की जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी, जो कह रहे थे, हमें कुछ पैसे दे दो, बहुत दिनों से खाना भी नहीं खाया। जब रेखा माँ उनकी तरफ मुड़ी तो बस अचंभे से देखती ही रह गईं और उनकी आंखों से आंसू आ गए। तभी निशा वहाँ आई। क्या हुआ अम्मा, कौन है यह लोग? मैं इन्हें नहीं जानती, चलो घर चलते हैं, रेखा माँ रूधे गले से बोली।
उन्हें यह कहते हुए बहुत कष्ट हो रहा था। भला कौन सी माँ अपने बच्चों को ऐसी हालत में देख खुद के आंसुओं को रोक पाएगी। ऐसा मत कहो माँ, हम आपके बच्चे हैं, आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। आंखों में आंसू लिए साहिल और स्वीटी ने हाथ जोड़ते हुए माँ से कहा, अच्छा पर तुम भी तो मुझे ऐसे ही छोड़कर गए थे ना, तो मैं क्यों नहीं जा सकती। निशा भी अब तक सब कुछ समझ चुकी थी। किस्मत ने उन्हें कैसा खेल खिलाया था। उन्हें क्या पता था कि जिस माँ को वे एक दिन सड़क पर अकेला छोड़कर गए थे, 1 साल तक उनके जीने मरने की खबर तक नहीं ली थी, आज उन्हीं के नाम का एक अनाथ आश्रम होगा और उनकी माँ जो बेबस और लाचार अनाथ बच्चों को पनाह देती थी, उनके सामने आज खुद उनके बच्चे इस स्थिति में खड़े होंगे। रेखा माँ और निशा उन दोनों को अपने साथ घर ले गए। बच्चों का दिल माँ के लिए एक बार कठोर हो सकता है, पर माँ का दिल अपने बच्चों के लिए कभी कठोर नहीं हो सकता। माँ ने उन्हें माफ़ कर दिया और निशा ने भी उन्हें अपने घर में पनाह दी। साहिल और स्वीटी ने माँ से दिल से माफ़ी मांगी। सॉरी माँ, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। जब वही परिस्थिति हम पर पड़ी तब हमें समझ में आया और बहुत पछतावा हुआ। हमें हमारे कर्मों का फल मिल गया है, हम तो माफ़ी के लायक भी नहीं हैं, पर फिर भी आपने हमें माफ़ कर दिया। सच में माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। रेखा माँ यह सुनकर मुस्कुरा दी। उन्हें खुशी थी कि उनके बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वे सही रास्ते पर चल रहे हैं। साहिल ने अपनी मुँह बोली बहन निशा को माँ का ध्यान रखने के लिए दिल से धन्यवाद कहा। अब सब एक ही परिवार में रहने लगे। साहिल की भी नौकरी निशा के साथ लग गई। वे दोनों सुबह को जाते और शाम तक वापस आ जाते। स्वीटी घर पर रहकर माँ का पूरा ख्याल रखती थी और फिर दोनों मिलकर अनाथ आश्रम को संभालती थी। दोस्तों, हम चाहे कैसे भी कर्म करें वह वापस ज़रूर आता है, इसलिए एक इंसान होने के नाते हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। बच्चे चाहे माँ बाप के साथ कितना भी बुरा कर्म करें, लेकिन माँ अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकती है। आपको यह कहानी कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।